Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड के ऊपर। डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाता है, कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं और उसके डिविडेंड यील्ड भले ही ज़्यादा हो लेकिन वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे का रीज़न भी हम आज बताने वाले हैं। अब वो रीज़न एक्सप्लेन करने से पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे एक स्टॉक जो है वेदांता। अब रिसेंट डेज में वेदांता कंपनीज कंटिन्यूस बेसिस पे अच्छे खासे डिविडेंड दे रहे हैं। अब अच्छे खासे डिविडेंड यानी कि क्या होता है, तो डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम देखें तो यहाँ पर देखिए हमें trendline.com पर आ जाना है तो हमें यहाँ से पता चलेगा अप्रैल 6 2023 को पर शेयर उसने 20.50 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था। फिर उसके बाद फैब को 12.50 का डिविडेंड पेमेंट किया है, 17.50 19.50। सो इट इज़ वेल एंड गुड, इसलिए हमने वेदांता का एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, तो हमें ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली P&L स्टेटमेंट देख लेंगे, फिर उसके बाद कैश फ्लो देख लेंगे और ROCE कुछ छोटे मोटे रेशियो है वो देख लेंगे। अब सबसे पहले चीज़ वेदांता लिमिटेड का हम यहाँ पर देखें P&L स्टेटमेंट, तो P&L स्टेटमेंट में हमें कंटिन्यूस बेस पे ग्रोथ नज़र आ रही है। जो 10,000 CR का हमें यहाँ पर सेल्स देखने मिलता था, उसके बाद में हमें मिलता है 2022 में 1.32 लाख CR तक जा रहा है यहाँ पर सेल्स। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रही है। हाँ, नो डाउट यहाँ पर कभी कभी लॉस भी हुआ है, लेकिन अब इसके अगेंस्ट में हमें ये भी देखना है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है कि नहीं। तो रिजर्व्स देखने के लिए हमें डाउन साइड आना है और हमें बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट हम यहाँ पर देखेंगे, यस, शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर रिजर्व्स देखिए 2011 में ही उनके पास 12,000 CR का रिजर्व्स था, जो आज की तारीख में भी ये कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रोथ मोड पर ही है। सितंबर 2022 का एज ऑन देखे तो 53,000 करोड़ इनके पास अच्छा खासा रिजर्व्स पड़ा। तो इसीलिए कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे डिविडेंड्स फिर कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी इनकम देती रहती है। अगर फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है तो कभी कभी कंपनीज अपने रिजर्व्स में से ऐसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देती है। सो दैट वाज द सिंपल रीज़न कि हम यहाँ पर आकर उसका फाइनेंशियल्स देखें। ओके, सो ये फाइनेंशियल्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वेदांता लिमिटेड का एनुअल यानी कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाए। तो डिविडेंड यील्ड के लिए हमने पहले से ही एक एक्सेल बना कर रखा है। तो आज के डेट के हिसाब से आज हॉलीडे है, कल था 29 मार्च 2023 और CMP है इसका 282.05 रुपीज़। अब ये जो डेटा है ये डेटा हमने फेच कर लिया है यहाँ से, जो आपको भी मिल जाएगा। यहाँ trendline.com पर आप आ जाइएगा एंड यहाँ पर से सारे डेटा मिल जाएंगे आपको। अब हमने ये डेटा लिख लिया है फैब, नवंबर, जुलाई, मई 6 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का डेटा कि कितना कितना अमाउंट का यहाँ पर डिविडेंड दिया गया है। सो इट इज़ मेंशन हियर। टोटल हमें 81 रुपीज़ मिले हैं डिविडेंड के तौर पर। अब हम आगे बढ़ेंगे डिविडेंड फॉर्मूला। तो डिविडेंड फॉर्मूला का ये होता है एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस। इसीलिए हमें यहाँ पर 81 रुपीज़ तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 81 डिवाइड बाय CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस, तो 81 डिवाइड बाय 282 हम करें तो विच बिकम्स 0.2871। अब उसी अमाउंट को, उसी फिगर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना होगा। तो हमें डिविडेंड यील्ड मिल जाता है 28.71% का एज ऑन 29 मार्च 2023। अब ये लिखने के पीछे का रीज़न क्या है एज ऑन, तो देखिए यहाँ पर ये जो दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं ये दोनों हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये क्वार्टर में अगर 11 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो नेक्स्ट क्वार्टर में शायद तक वो 15 रुपीज़ का भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम गोज टू करंट शेयर प्राइस।
डेली बेसिस पे ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर डेट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड यील्ड आज की तारीख से हम कंपेयर करें तो 28.71% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। ओके, अब आगे हम बढ़े तो एक्चुअल में हमें रिसीव क्या होगा। ये सारी बातें ठीक है कि हमें इतना डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, उतना डिविडेंड परसेंटेज मिल रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम एक्चुअल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो हमें पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, VADL शेयर प्राइस, हम आपके साथ में एक लाइव डेटा शेयर कर रहे हैं कि ये हमें हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लायक होता है कि नहीं होता है। ओके, अब सिंपली बात है, ये 1D यानी कि 1 डे का है चार्ट, ये YTD यानी कि एक नॉर्मल ईयर यानी कि जनवरी 2023 से लेकर टिल डेट 30 मार्च 2023 का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर 10% इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि ये शेयर प्राइस। YTD यानी कि ईयर टू डेट होता है। अब हम यहाँ पर 1Y पर क्लिक करें तो 1 ईयर का डेटा है, 1 ईयर का डेटा यानी कि अभी चल रहा है 30 मार्च 2023। तो इसके पहले यहाँ पर लेटेस्ट डेट है 31 मार्च, यानी कि पूरे एक साल का डेटा यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, तब यानी कि यहाँ पर है 31 मार्च, तो 31 मार्च को इसका भाव था 403.35 एंड आज की तारीख में रेट चल रहा है 282। अब यही चीज़ हमने यहाँ एक्सेल में रखा है। एक्सेल में शेयर प्राइस हम देखें तो 1 अप्रैल को ये चल रहा था शेयर प्राइस 403। अज्यूम हम कर लेते 1000 क्वांटिटी हमने इन्वेस्ट कर दी थी, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 4,03,000 हम रखते हैं। और आज की तारीख में अब हम कैलकुलेट करने जाए तो आज की तारीख में ये भाव चल रहा है 285। तो हमारा शेयर कैपिटल यानी कि शेयर में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कैपिटल बन जाता है 2,85,000। तो हमें कितने परसेंटेज से लॉस हो रहा है, तो विच इज़ 30%, क्योंकि शेयर प्राइस डाउन हो चुकी है तो हमारा 30% कैपिटल वाइप आउट हो गया है। ओके, बट ये खाली शेयर की प्राइस के साथ कंपैरिजन है कि हमारा रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कितने परसेंटेज से, वो सारी चीज। लेकिन अब हमें इसमें डिविडेंड भी ऐड ऑन करना होगा। ये डिविडेंड यानी कि हमने ये जो 81,000 लिखा है वो 81,000 ये चीज यहाँ पर देखिए, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में हमें 81 रुपीज पर शेयर मिले थे। तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, हमने 1000 क्वांटिटी बाय किया था, करेक्ट। तो 1000 इंटू 81 विच बिकम्स 81,000। तो हमें अभी टोटल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है 3,66,000। अब हमें यहाँ पर ये चीज कंपेयर करनी होगी, यानी कि अगर 4,03,000 का 100% है तो 3,66,000 का कितना। तो हम क्या करेंगे, 3,66,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4,03,000, सिंपल। सो यहाँ पर हमें 90% मिल रहा है, तो 90% के परसेंटेज का अपोजिट होता है -10%। यस, तो अब देखिए, इतनी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में हमने अगर एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज की तारीख में भी हमारा जो हाथ में आ रहा है पैसा वो तो 10% से नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किस समय पर बाय करें। जब अच्छा खासा शेयर बढ़ जाता है तो तभी कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एंटर नहीं करता है। मार्केट को हमेशा करेक्शन तो आना ही आना है, लेकिन वो करेक्शन में भी बाय करने की हिम्मत रखनी ही चाहिए। सो दैट इज द सिंपल रूल। तो आपको एंटर करने का भी सही समय ढूंढना होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी लो बॉटम बन चुका है शेयर प्राइस में, तो फिर आप डेफिनेटली अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, अब ये सारे हायर डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आपको मिलेंगे कहाँ से, तो वो भी काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपल टाइप कर दीजिए हायर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। यस, अगेन हमें ये प्रेफरेंस मिल चुका है तो हम सिंपली वहां पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डिविडेंड यील्ड को सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड ये बता रहा है टपारिया टूल्स का 1642।
ओके, सो दिस इज नॉट ट्रू। आपको सिंपल यही डेटा पर नहीं जाना है, आपको इसके पीछे रिसर्च भी करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो टपारिया टूल्स ने भले ही 1642% का डिविडेंड यील्ड रखा है मार्केट में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्लिक करने के बाद इन्होंने डिविडेंड कितना दिया है पास्ट में वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर यस डिविडेंड पे आउट देखिए परसेंटेज, तो डिविडेंड पे आउट इन्होंने दिया ही नहीं है। तो सिंपल यही ईयर में इन्होंने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा अमाउंट अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, इसीलिए डायरेक्ट इसमें जंप आया है। तो इसीलिए आपको एक कंपनी वाइज ओपन करके देखना होगा कि इसका प्रीवियस डेटा क्या था। तो आप ही को ये सारी चीज़ें रिसर्च करनी है एंड ईच एंड एवरीथिंग डिसीजन लेने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट अबाउट द शॉर्ट टर्म, बिकॉज मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि भले ही आपको शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाएगा, लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर रिस्क एपेटाइट। आप उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम रिजल्ट्स एंड वेरी वेरी हैंडसम रिजल्ट्स। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक इट देन गो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।